दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। आपने कल मोमिन साहब को देखा होगा, शाहिद हुसैन साहब जो कि पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि सब जो भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं वो चल रही हैं, और सीमा जो अपने आप को समझ रही है ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की महारानी, तो वो उसकी खाम ख्याली है। उसके जस्ट ख्वाब तो हो सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब पूरे कभी नहीं होंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, दूसरी तरफ अब सीमा को भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेखौफ हो के हिंदुस्तान में निकल रही है, शॉपिंग कर रही है और साथ साथ व्लॉग भी बना रही है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ हैं हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, अदालतों की तरफ से भी। जिस अदालत ने उसको बेल दी थी उसने भी पाबंदियाँ लगाई कि सीमा सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में वो कहीं अगर जाए बाहर तो जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। तो हाँ, यहाँ पे ये देखें, जो कि योगी ने उसको गाड़ी दी है, उसी गाड़ी में बैठ के ये कैसे इसकी खुशी में, मतलब बेटा से बढ़ के थी हमारे लिए। ये 15 लाख हमने यू टर्न लिया। हमने कहा थोड़ी देर बाद घर जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत ढूंढा, जो चीज हमें खरीदने के लिए नहीं मिली। माँ, ये देखें, गाड़ियों में सफ़र कर रही है। मैं कहता हूं कि दोस्तों, हिंदुस्तान में जो तहकीकात, जांच या जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उसका जनाजा निकाल के रखा हुआ है। देखे ना, ये तो आम सी बात है कि किसी भी देश में कोई अक्यूज पर्सन या वैसे भी अगर कोई मुजरिम साबित होता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। आम उस देश के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि क्रिमिनल साबित हो चुके हैं या अक्यूज हो, ख़तरनाक संगीन जराइम में मुलविस हो। अब ये सोचें कि जो किसी दूसरे देश में जाए, वो भी ना कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ना कोई कागज़ हो, ना कोई वीज़ा हो, ना पासपोर्ट हो, कुछ भी, अवैध रूप से उस देश में घुस के वहाँ पकड़ी भी जाए। अदालतें एक प्रोग्राम, एक प्लानिंग के तहत उसको कुछ समय के लिए रखें, फिर बेल दे दें, और बेल देने के बाद क्या क्या होता है वो तो आप सभी को पता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय अक्यूज पर्सन को इस तरह छोड़ देना, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब वही जो हम हर रोज़ कहते हैं कि मोदी और योगी का इसके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त है, प्यार भरा हाथ है। इसीलिए सीमा कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है। अब पता नहीं कौन सी जगह पीछे की बात करती है हमेशा कि मेरे पीछे। अब पीछे तो ये भी जगह है, ये भी है, पता नहीं और भी बहुत सी जगह हैं। कहाँ पे? ज़ाहिर है मोदी और योगी का हाथ है। समझ रहे ना, मोदी और योगी का हाथ है, गलत मत समझना। तो हैरत की बात है कि एक औरत जो कि सो कॉल्ड, जिसकी जांच भी चल रही है, जिसकी तहकीकात भी जारी है, पता नहीं वो कहाँ, सीमा के घर में, सीमा के घर की छत के ऊपर आके रात को 12 बजे के बाद वो ATS के या जांच एजेंसियाँ आती हैं, वही जांच कर रही हैं, घूम रही है। जो आम नागरिक हैं, अगर कोई ऐसी वारदात में मुलविस पाएँ तो उनके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं। ये तो व्लॉग्स बना रही है, दुनिया को क्या दिखा रही है, क्या दिखाना चाहती है कि भाई हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो इलीगल रूप से आए वो वेलकम सर आँखों पे, और जो वीज़ा लेकर आपके देश में जाएं, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने बिज़नेस के हवाले से जाएं, तो मोदी और योगी के सपने में भी यही आता है कि पाकिस्तानी हैं, इनको निकालें। मतलब कहने का है दोस्तों, ये कैसी सरकार है, ये कैसे लीडर हैं भारत के कि अपने देश की बदनामी करवा रहे हैं, अपने देश की। हकीकत बात है दोस्तों, अगर मोदी और योगी चाहते ना इसको सही समय पे, जिस तरीके से ये जब आई थी ना, चलें ठीक है उन्होंने बुलाया, अगर इसको वैसे दिखावे के तौर पे पकड़ के जेल में डालते ना तो बड़ी बल्ले बल्ले होती, वाह वाह होती। लोग कहते कि यार देखें ये हैं लीडर। एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ के मोदी या योगी ने जेल में बंद करवा दिया। नहीं भाई, यहाँ तो
खेल ही उल्टा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी बारिश होने वाली है और इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज दोस्तों, लेकिन एकदम से आंधी आई। आंधी अभी रुक चुकी है और बारिश के इम्कान आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बारिश भी हुई है, अभी भी थंडरिंग हो रही है, बादल गरज रहे हैं। सही है ना। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये जो पोजीशन है ना, जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बादल हैं, तो ये बरसने वाले बादल हैं। तो काश के यही इस तरह के मामलात सीमा के ऊपर भी बरसते। आपके इदारे, आपकी एजेंसियाँ, आपके विभाग जो कि आपके देश में इलीगल रूप से घुसी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा। फ़िक्र क्या है? फ़िक्र ये नहीं है कि सीमा के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। हमें तो मज़ा आ रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान के कानून की बदनामी हो रही है। आपका कानून गया भाड़ में, ये कानून है मोदी योगी के होते हुए कानून, अदालतें। माई फ्रेंड फ्रेंड करता रहे। पढ़े लिखे और जहल में क्या फ़र्क है? 2 लाइनों में बता दूं, समझ गए होंगे। मेरे बताने से पहले आप लोग समझ गए हैं। काश कि आपके लीडर पढ़े लिखे होते, दिमाग में जहर और मन के अंदर कालापन ना होता ना, तो ये बच्चे ना तो कभी हिंदू बनते। सीमा तो चलो ठीक है, वो उसको बुलाया है, वो तो बालिग है, बड़ी है, 45 साल की बड़ी बच्ची है सीमा। ना बच्चे उनका धर्म परिवर्तन होता और सीमा कब की जेल में जा चुकी होती या फिर इसको डिपोर्ट कर दिया होता। लेकिन चूंकि देख रहे हैं माई फ्रेंड ऑफ इंडिया, माई डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले, अब फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। शायद आप लोग देख रहे हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल मौसम जो है ना, बड़ा आशिकाना, बेईमान, दिल फिसलने वाला मौसम है। समझ रहे हैं ना, आशिक मिजाज मौसम है। काश कि हमारा भी कोई होता इधर पास बिठा के हम इसी तरीके से किसी की बजाते। चले बन जाएंगे, कोई नहीं, हम बूढ़े थोड़ी हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा। जब तक मोदी और योगी है ना, तो इसी तरीके से अपने देश को बदनाम भी करवाएंगे, अपनों को ये मरवाता रहेगा। मरवाते हैं ये अपनों को, ये 100%, मैं गलत नहीं बोल रहा, अपनों को मरवाने वाला। गुजरात का क्या है वो तो आप लोगों को पता है, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। जब तक ये है, बच्चे वापस आना मुश्किल है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हमें उसकी लाठी का इंतज़ार है। जब बजेगी, बरसेगी, गजेगी और सही से उन सब की बजेगी। अल्लाह हाफिज़।